अब आप देखो लड़कों की बातें आप सुन लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये लड़के इतने टैलेंटेड है। लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई कल मैंने घर बैठे बैठे 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिए। मैंने बोला कैसे? कह रहे मेरे घर कोई नहीं था ना, मैंने पंखा उतार के बेच दिया। दुआ हमेशा शादीशुदा मर्द से करवाओ क्योंकि मजलूम की फरियाद अर्श तक जाती है। अच्छा ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहां भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। कि ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। बीवी नाराज होती है मई के चली जाती है, शौहर नाराज हो तो कहां जाए। जब हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी। अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती थी। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर की होती है, क्या हम लड़के नहाते नहीं है? आप देखो कवारों की अलग होती है, शादीशुदा लोगों की अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना वो ईद से पहले बर्बाद हो जाती है। कैसे? अब आप देखो बीवी करी शौहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे? शौहर करे आंखें बंद करो, बीवी करी कर ली। शौहर करे क्या नजर आया? बीवी करी कुछ नहीं, शौहर करे बस समझ जाओ। सर्दियों में कुछ लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है। ये इंग्लिश में कमर को वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम की चीज तो उसके ऊपर और नीचे होती है, बीच में कमर तो वेस्ट ही होती है ना। एक घर में ना रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा तो बच्चे की आंख खोल गई। बच्चे कहने लगा बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। मैंने सोचा है मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो जाता। हाँ। अच्छा मैंने एक साहब से इंडियन से पूछा जब हम इंडिया के गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहलेंगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा ओहो अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। ये बात सही कि मर्द एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि जो औरत शादी के बाद महीने से ट्यूशन लेती है वो तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती है। तो जी ये बताएं, आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग। शॉपर यार। अच्छा रोज साहबा मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। क्या आप इस बात को मानती हैं कि औरत जिस मर्द पर आंखें बंद करके भरोसा करती है वो पहले ही झटके में आंखें खोल देता है? अच्छा ये बताइए कि मर्द किन औरतों से शादी नहीं कर सकता? किन औरतों से शादी नहीं कर सकता? हाँ आप बताएं। जिनसे वो पहले कर चुका हो। तरह से घर में पड़ रही है ना। हाँ मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में बहुत जल्द गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। हमारे मुल्क के घरों में अगर ज्यादा पैसा आने लगे तो औरत घर के पर्दे और सोफे बदलने का सोचती है और मर्द बीवी। अरे ये बाबा जो है इसी तरह की बेतुकी बातें करते हैं। एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करें? बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। अच्छा हमारे यहाँ आप देखो, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, हमारे यहाँ प्यार में एक चूना ये भी लगाया जाता है। क्या? अगर मेरी शादी कहीं हो भी गई ना तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आपके घर मेहमान आए ना, आप मेहमानों को भी ग्रीन टी पिलाएं। और मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या? एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा बचता है, और तीसरा ये कि मेहमान दोबारा मांगता भी नहीं है, और हो सकता है कि मेहमान दोबारा आए भी ना। अच्छा ये आप ये बीवियों की बात करें ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। हाँ। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना शौहर के आप ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। अच्छा सानुदा वो कौन सी जगह है कि जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? गंदी बात कर रहा है। नहीं नहीं, वो कौन सी जगह है जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? कौन सी? आपकी गोद। अच्छा तो इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है अपने शौहर से शादी करने की? और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब ये फिल्मों की बात करें, मैंने जब से इंग्लिश फिल्में देखना शुरू की ना मुझे पता चला कि नथली जो है
वो सिर्फ नाक में ही नहीं पहनते। कि भाई हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन। हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। आपको नखरे उठाने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं। और ये आपकी लेट शादी हो रही है ना, हाँ। इसी पे एक लड़की ने बोला है क्या? कि यार मेरा होने वाला ससुराल भी कितना निकम्मा है, अभी तक मुझे ढूंढ ही नहीं पाया। कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं। जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। कल मेरी बीवी मुझसे कह लेंगे देखें 16 साल हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। मैंने कहा सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को नहीं। देखो कहते हैं कि मर्द का डिप्रेशन जो है वो खूबसूरत औरत से बात करके खत्म हो जाता है, और औरत का डिप्रेशन नया सूट पहनकर खत्म हो जाता है। अरे भाई कोई ऐसी वैसी बैड लक। मैं तो बादाम पे हथौड़ा मारता हूँ ना तो बादाम सोफे के नीचे घुस जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या है। और एक देखो एक लड़का कह रहा है बरकत भाई क्या फायदा है इससे गूगल का, जो ये ना बता सके कि देगी या नहीं। किसिंग अगर ये गुटखा खा रहा है, हाँ। और ये अगर वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, वार्तालाप कहते क्या कहते हैं? ये जब भी किसिंग करने जाता है तो दोस्त को साथ ले जाता, तू कर मैं देखता। सारा जी सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिसे सुनकर हम पे गुस्ल फर्ज हो जाए। तू समझा? आप मुझे उतनी ही पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स और चरसी को चर्स। कहते हैं कि पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है और दूसरी मोहब्बत हमेशा सही शख्स से गलत वक्त पर हो जाती है। लेकिन यार आप एक बात बताए ना, ये आपने मुल्क के हालात देखें यार, इतनी गर्मी, लोड शेडिंग। अभी आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई? वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। वो तो शुक्र है बाहर गर्मी नहीं लग रही थी। हाँ? एक बहुत बड़े पीर पता नहीं कौन है, कहीं मैंने देखा दुकान के लिए और घर की हिफाजत के लिए जो ताबीज देते हैं ना, उन पीर साहब के घर पे खुद सीसी कैमरा लगा हुआ है। जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं। जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, हाँ। तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते।